शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय है। दीदी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। बंगाल की दिक्कतों का हर समाधान निकलेगा। टीएमसी का गुंडाराज अब नहीं चलेगा। अमित शाह की ओर से धुआंधार प्रचार किया गया और इसी प्रचार के दौरान में दीदी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। अमित शाह कहते हैं मन से और कहा कि अब बंगाल की दिक्कतों का समाधान होगा। टीएमसी का गुंडाराज अब नहीं चलने वाला है। समस्याओं का समाधान होगा। दीदी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। बंगाल में बीजेपी की सरकार का बनना तय है। ये दावे भी अमित शाह की ओर से किए जाते हैं। अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। बंगाल में बीजेपी की सरकार तय है। दीदी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। बंगाल की दिक्कतों का हर समाधान निकलेगा। टीएमसी का गुंडाराज अब नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। मैं 9 साल से यहां आता हूं। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर 10 को जुनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर कर जाएंगे। और भाइयों बहनों, हम आपको भी समझते हैं और आपकी समस्या को भी समझते हैं और इसलिए भाजपा के अलावे गोरखा समस्या का समाधान कोई कर नहीं सकता। भाइयों बहनों, चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है, आ गया। और मेरे साथ धनंजय मंडल जुड़ गए हैं हावड़ा से। धनंजय, हावड़ा में सियासी तापमान क्या है? देखिए, अगर बात की जाए तो एक जो तस्वीरें निकल के आ रही है हावड़ा में, क्योंकि 16 जिलों में 152 सीटों पर आज शाम 5 बजे मतदान की जो प्रक्रिया बंद हो जाएगी और आज तमाम सभी बड़े नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार अभियान किया जा रहा है। देखिए, नंदीग्राम का इतिहास सबको पता है, जिस तरह से टीएमसी के ममता बनर्जी को जिस तरह 1952 वोट से हराया था और इस बार वहां फिर से वही संग्राम देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वहीं का जो सीट है, उसके बाद दिनहाटा हो या फिर दिनाजपुर का एरिया है, तमाम इलाके में अगर उलटफेर होता है तो फिर कहीं न कहीं नुकसान टीएमसी को देखना पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति इस पर तैयार किया, बूथ लेवल से कमेटी को तैयार करते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये साफ साफ यहाँ जमीनी हकीकत देखने को मिल रहा है। हम देखिए, हरिहर घाट से हम हावड़ा ब्रिज के होते हुए हावड़ा जा रहे हैं, जो एक लॉन्च है, फेरी घाट है, लोग रोज
यहाँ पे सफर करते हैं, हावड़ा टू कोलकाता जो कनेक्ट होता है गंगा नदी के ऊपर, ये तमाम जो तस्वीरें हैं उन लोगों से भी जानेंगे। लेकिन जो समीकरण इस बार देखने को मिल रहा है कलकत्ता बंगाल में एक तरफी लड़ाई जो कहा जाता था वो नहीं है। कहीं जो समीकरण है, परसेंटेज अगर देखा जाए थोड़ा सा भी, क्योंकि बीजेपी का जो परसेंटेज पिछले बार की बात है 40% के आसपास वोट शेयरिंग रहा है, अगर कहीं से भी 5% अगर बढ़ जाता है तो 160 से 170 सीटें कहीं नहीं जाएगी। तमाम समीकरण लोग लगा रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब बंगाल का वो समीकरण भी देखने को मिला। लेकिन कुछ लोग हैं, क्या लगता है दादा, इस बार चुनाव चल रहा है, क्या करना चाहेंगे? क्या करेगा, यही होगा सो ही करेगा, और क्या करेगा। सब अच्छा चल रहा है कि बदलाव चाह रहे हैं? बदली होगा, बदली होगा, बदली होगा, जरूर जरूर बदली चाहिए। बदली चाहिए। काम वाम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। महिला है, महिलाओं के लिए क्या लगता है, सरकार बदला होना चाहिए फिर ममता बनर्जी? 29 तारीख को जाने दीजिए, फिर इंसान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता तब पता चलेगा। कुछ तो होगा दीदी। नहीं, पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। वोट करने जाएंगे क्या सोचेंगे कि? वो तो सबका अपना अपना सोच है ना, रिजल्ट के दिन पता चलेगा इंसान क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। देखिए कुछ लोग बताना नहीं चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में? दीदी का दीदी का, हाँ, दीदी का ही हवा। देखिए कुछ और लोग हैं यहाँ पे, जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक करके लोग बात करने की कोशिश करते हैं, और तमाम जो लोग हैं सफर कर रहे हैं लॉन्च में। कुछ लोग, दीदी क्या लग रहा है इस बार जो तस्वीरें हैं बंगाल में? अच्छा ही है, चेंज पर नीड्स चेंज। काम से खुश नहीं है दीदी, जो बदलाव की मूड में है आप लोग? हाँ। महिलाओं के लिए जो वादा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो लग रहा होगा? होगा, जरूर होगा। क्या लगता है भैया इस बार? चेंज होना चाहिए, हर पार्टी के 5 साल करके चेंज होना चाहिए, सब देश के आगे यार। देखिए लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, दादा रोज सफर करते होंगे, क्या लग रहा है इस बार बंगाल का माहौल में? इस बार जो पहले था वही रहेंगे, वही है, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं है। जो बताया जा रहा है गुंडा राज को खत्म करेंगे, तमाम चीजें जो लॉ एंड या फिर जॉब की बातें जो करके आ रहे हैं, सरकार वादे कर रहे हैं, नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? देखिए बदलाव के लिए और ये मैंने और ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, कुछ लोग दीदी को पसंद कर रहे हैं। हालांकि 4 तारीख के नतीजे बताएंगे कि जनता का मिजाज क्या कुछ रहा। धनंजय, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आज धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है और जमकर आप एक दूसरे के ऊपर हमले भी देख पा रहे हैं। फिलहाल